हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल HRY एजुकेशन में। आज हम हिस्ट्री में गुलाम वंश के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यानी कि अगर ये आपने कर लिया तो गुलाम वंश से संबंधित कोई भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप उसको धराशायी कर सकते हैं। तो देखिए, शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। गुलाम वंश की स्थापना पूछी जाए तो 1206 ईस्वी में, ठीक है, किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अब कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था भाई? मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये, ठीक है। मोहम्मद गौरी का गुलाम था ये कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन जो ऐबक है वो मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो अपनी राजधानी है वो कहाँ पर बनाई थी? वो लाहौर में बनाई थी, ठीक है। कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। आप पूछ लिए कि कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। अगला है, कुतुब मीनार का जो पूर्णतः निर्माण किसने किया था? तो पूर्णतः जो निर्माण इल्तुतमिश ने किया था। नींव डाली थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है। अजमेर का 2.5 दिन का जोफड़ा नामक मस्जिद ऐबक ने बनवाया था। अजमेर के अंदर है 2.5 दिन का जोफड़ा, ये मस्जिद तो किसने बनाई थी? ऐबक के द्वारा बनाई गई थी, ठीक है। 2.5 दिन का जोफड़ा ये कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श के नाम से इसको जाना जाता था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंसक कौन था? तो ये बख्तियार खिलजी ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंसक बख्तियार खिलजी ने किया था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु चौगान खेलते समय हो गई थी, ठीक है। चौगान खेलते समय हो गई थी इनकी मृत्यु, क्योंकि ये घोड़े से गिर गए थे, ठीक है। पशु भी पूछ सकते हैं कि किस पशु से गिरकर इनकी मृत्यु हुई थी? तो घोड़े से गिरकर इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। खेल भी पूछ सकते हैं, चौगान खेलते। तो कुतुबुद्दीन जो ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था? आराम शाह हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी आराम शाह हुआ, लेकिन इसने 8 महीने तक ही शासन किया। यहाँ से भी मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आराम शाह को कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश ने हत्या कर दिया। आराम शाह की जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम एवं दामाद इल्तुतमिश ने हत्या कर दिया, ठीक है। अब बात करें कि इल्तुतमिश जो है 1211 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इल्तुतमिश 1211 में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और इल्तुतमिश अपनी राजधानी लाहौर से स्थानांतरित करके दिल्ली ले आया। यानी कि दिल्ली ले गया वो अपनी राजधानी को। और इल्तुतमिश की अगर मृत्यु की बात की जाए तो 1236 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। पहले राजधानी लाहौर थी, स्थानांतरित किसने की? इल्तुतमिश ने। कहाँ पर स्थानांतरित की? दिल्ली के अंदर। मृत्यु पूछ ली जाए तो 1236 ईस्वी में, ठीक है। 1236 में इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी उसके बड़े पुत्र रुकनुद्दीन फिरोज बना। इल्तुतमिश का जो उत्तराधिकारी है उसका जो बड़ा पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज बना। रुकनुद्दीन फिरोज को हटा दिया था, क्यों? क्योंकि वो एक अयोग्य शासक था, ठीक है। रजिया बेगम शासक बनी, जो इल्तुतमिश की पुत्री थी। देखो, पहले तो उसका बड़ा पुत्र रुकनुद्दीन, लेकिन वो अयोग्य शासक हुआ, इसलिए उसने अपनी पुत्री यानी कि रजिया बेगम को शासक बना दिया, ठीक है। रजिया बेगम को शासक बना दिया। और रजिया बेगम जो है दिल्ली की पहली महिला शासक थी, ठीक है। 1240 ईस्वी में इसकी हत्या कर दी गई थी कैथल में, और वहीं पर इसका मकबरा बना हुआ है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट जो फैक्ट है कि रजिया बेगम प्रथम मुस्लिम महिला थी जिसने सत्ता संभाली थी। और अन्य फैक्ट की अगर हम बात करें तो रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह राज दरबार में रहती थी। यानी कि किस महिला ने पर्दा प्रथा का त्याग किया था? तो रजिया ने, और पुरुषों की तरह राज दरबार में रहती थी। रजिया सुल्तान को, ठीक है, यानी कि पुरुषों की तरह। तो रजिया सुल्तान को डाकू ने 1240 में
हत्या कर दी थी भाई। डाकुओं ने इसकी 1240 में हत्या कर दी थी हरियाणा के कैथल जिले के अंदर, और वहाँ पर इसका मकबरा भी स्थित है। ठीक है, 1240 में इसकी हत्या कर दी गई थी। रजिया सुल्तान के बाद दिल्ली का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह बना भाई। और बलवान ने षड्यंत्र रच के मसूद शाह को हटाकर नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली का शासक बनाया। नसीरुद्दीन जो है टोपी सीखकर अपना जीवन जीता था। ठीक है, नसीरुद्दीन क्या करता था, टोपी सीखकर अपना जीवन जीता था। बलबन का अगर वास्तविक नाम पूछा जाए तो बहाउद्दीन था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था, बहाउद्दीन था। बहाउद्दीन। बलबन का पूछ लिया जाए वास्तविक नाम तो क्या था, बहाउद्दीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एसएससी के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए और रेलवे के लिए। बलबन की अगर बात करें तो ये क्या था, इल्तुतमिश का गुलाम। इल्तुतमिश का ये गुलाम था। और बलबन ने 1266 ईस्वी में गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा और दरबार में सिजदा और पेबोस प्रथा बलबन ने शुरू किया। पूछ सकते हैं कि सिजदा और पेबोस प्रथा किसने शुरू किया, तो ये बलबन ने शुरू किया। श्री नामक नगर बलबन ने बसाया। बलबन नवरोज उत्सव प्रारंभ किया। अपने विरोधियों के प्रति बलबन ने कठोर लौ और रक्त की नीति अपनाई। नसीरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी। ठीक है, उल्लू खां की उपाधि किसने दी, नसीरुद्दीन ने बलबन को उल्लू खां की उपाधि दी। बलबन के दरबार में फारसी कवि अमीर खुसरो रहते थे। पूछ सकते हैं कि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे, तो बलबन के दरबार में। किस भाषा के थे, फारसी भाषा के। गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन बेगम था भाई। ठीक है, शमसुद्दीन। यानी कि सारे के सारे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं गुलाम वंश से संबंधित है। अगर आप इनको लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं, वरना आप वीडियो को तो 1 या 2 बार या 3 बार अगर लगातार देख लेते हैं तो आपके यहीं से डाउट क्लियर हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे। ठीक है, यानी कि जहाँ जहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे के सारे टॉपिक वहीं से कवर किए हुए हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।